गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 10 विशेषण पढ़ेंगे। बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे राजीव अच्छा लड़का है, तो अच्छा उसकी विशेषता हो गई। गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो 10 लीटर दूध उसकी विशेषता हो गई। काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो काला घोड़ा वो उसका घोड़े की विशेषता काला हुई, वही हम विशेषण होते हैं। बच्चों, विशेषण की यही परिभाषा बताई गई है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा वही जो हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों के द्वारा जानते हैं, और उनकी नामों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द वह, तुम, हमारा, तुम्हारा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह से वाक्य में जो विशेषण शब्द दिया जाता है, जो वाक्य की, जो कर्ता की विशेषता बताते हैं, वही शब्द विशेषण कहलाता है। विशेष्य। बच्चों, जिस तरह से हमने विशेषण विशेषता बताने वाला है और जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह हमारा विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है। अब मीठा तो उसका विशेषण हो गया, और मीठा क्या है? आम, तो वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के गुण और दोष अच्छा, बुरा, बहादुर, लालची है, काला, पीला, रंग रूप, है ना। अवस्था में बुढ़ापा, बचपन, आकार में चौकोर, गोल, तो इन सभी गुणों का जो बोध कराता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या गिनती का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय ने 10 लीटर दूध दिया, तो 10 लीटर वो संख्या हो गई, और वो संख्या का बोध कराते हैं, वो विशेष्य संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 5 लोग, सभी लोग, एक कार, कुछ, बहुत, इन शब्दों का जब प्रयोग होता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद बताए गए हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5वां, 7वां आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सभी बच्चे आदि। ये शब्दों का जब प्रयोग होता है, तो वह अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस तरह से हम परिमाण, तोल
जैसे 2 किलो चावल चाहिए हैं, 1 लीटर तेल चाहिए, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चों, इसके भी 2 भेद बताए हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल के विषय में बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो शक्कर, 5 किलो आलू, 4 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित माप तोल का ज्ञान कराते हैं, वो निश्चय परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मात्रा तोल के विषय में नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े से चावल दे दो, कुछ फल चाहिए, चीनी कम डालो, अधिक दूध है, ये शब्द हमारे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो यह शब्द सार्वनामिक हुआ। वह आदमी हमारा चौकीदार है, तो यह हमारा सार्वनामिक शब्द कहलाएंगे। इन वाक्यों में यह वह हमारा सर्वनाम शब्द है और घर, आदमी, चौकीदार शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये आपका आज का पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आगे आपको जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आप कॉपी में करें।